गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू सिलेबस यू हैव टू स्टडी ओनली पिल्जर एंड मैक्लियर, जो आपका साइंटिस्ट हैं उनका क्लासिफिकेशन आपको लर्न करना है अप टू द क्लासेस। लेकिन हम थोड़ा सा ऑर्डर्स भी देख लेंगे, याद होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको सिर्फ क्लासेस तक याद करना है और सिर्फ एक ही आपका क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, ओनली पिल्जर एंड मैक्लियर का आपको क्लासिफिकेशन लर्न करना है जिम्नोस्पर्म। अगर हम अर्लियर बात करते हैं, आपके जब हमने स्टार्टिंग में आपको इंट्रो जब दिया था उसमें बताया गया था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपके किस में आते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स में, जिनको हमने किस कैटेगरी में रखा था, फेनेरोगैम्स। ठीक है, अब फेनेरोगैम्स का हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बताया था। अब वो जो एंजियोस्पर्म जो पार्ट थे जिसके अंदर सीड बियरिंग हम बता रहे थे, फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, उनको हम फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं कि कौन कौन सी क्लासेस उनमें हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाइड किया गया 3 क्लासेस के अंदर। आप सभी लगभग आप लोगों ने कॉमन नेम सुने होंगे सबके, साइकस सुना है, पाइनस सुना है, नीटम सुना है, सभी ने सुना है। तो उन्हीं की क्लासेस दी गई है। ठीक है, उन्हीं की क्लासेस को हमने क्या बोला, साइकेडोप्सिडा। ठीक है, कोनिफेरोप्सिडा, दैट मीन्स जिसके अंदर हम स्टडी किसको किया था, पाइनस को। ठीक है, वही अगर हम नीटम की बात करते हैं तो नीटम आपका आ जाता है नीटोप्सीडा क्लास के अंदर। ठीक है, अब नीटोप्सीडा जो है अकेला है, इसके पास एक ही ऑर्डर होता है। ये हमारी हो गई क्लासेस, 3 क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फर्स्ट इज साइकेडोप्सीडा, नाम से पता चल रहा है साइकस वहां से लिया गया है, साइकेडोप्सीडा, साइकेडेल्स। ठीक है, ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो साइकस को, साइकस हमारा हो गया एक जीनस, उसके बेसिस पर साइकेडोप्सीडा। फिर कोनिफर्स, कोनिफर्स जो है आपका पाइनस के लिए लिया गया है, पाइनस से कोनिफेरोप्सीडा, आपको एक एक पॉइंट ये याद रह सकते हैं। ठीक है, नीटोप्सीडा जो है नीटम के लिए लिया गया है, नीटम जीनस के लिए। तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑर्डर रहेगा और वो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, पहले हम इनके कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो साइकेडोप्सीडा है उसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, साइकेडोप्सीडा की हम बात कर रहे थे, तो इसके अगर आप कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो गुण की बात करें, सबसे पहले हम गुण की बात करें तो यहाँ पर आपको जो गुण मिलेगी वो एक ऐसी होती है, मैनोजाइलिक गुण होती है। ठीक है, मैनोजाइलिक गुण पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, लीव्स जो है आपकी पिन्नेटली कंपाउंड रहेंगी, मैनोजाइलिक गुड रहेगी। उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो सीड्स रहेंगे उनके अंदर सीड्स विद रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री रहेगी सीड्स में। तो अब मैनोजाइलिक गुड, आपको गुड की टाइप करवाए थे मैनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। तो मैनोजाइलिक गुड्स आपको वो बताए गए थे जो सॉफ्ट होती है। ठीक है, जिनके अंदर जो आपका सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही लूज होती है। जो गुड जो है जिनके अंदर आपका कॉर्टेक्स है, कैल्शियम का डिपोजिशन वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो वो गुड्स जो होती है आपकी कैसी होती हैं, मैनोजाइलिक गुड्स। पिनेटली कंपाउंड्स लीव्स मींस की जो लीव्स हैं आपकी कैसी रहेंगी, जैसे साइकस की आप लोगों ने अगर देखी हो तो कैसी रहती है, ये मिडरिप रह जाती है और लीफलेट में से डिवाइड रहती है। ठीक है, इस टाइप से उसकी जो आपको लीव्स मिलती है। तो ये होता है आपका पिनेटली कंपाउंड लीव्स की जो लीव्स हैं वो डिवाइडेड रहती है, कंपाउंड होती है लीफलेट में। ठीक है, सीड्स विद रेडियल सिमेट्री, सीड्स के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगी, कहीं से भी आप कट करो इक्वल मिलता है। कोनिफेरोप्सिडा की अगर बात करें तो कोनिफेरोप्सिडा जो है उसको, उसके जो कैरेक्टर्स रहेंगे, यहाँ पर आपको कौन सी वुड मिलेगी, पिक्नोजाइलिक वुड मिलेगी। ठीक है, वुड पिक्नोजाइलिक रहेगी। नेक्स्ट वही अब अगर आप बताते हैं तो यहाँ पर आपको डाइकोटोमस, ठीक है, डाइकोटोमस शेप मिलती है यहाँ पर।
जो ब्रांचिंग रहेगी, वेनिशन जो होगी वो डाइकोटोमस रहेगी, लीव्स जो होंगी वो नीडल शेप की होंगी। ठीक है, और भी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर दे सकते हैं। नीडोप्सिडा क्लास की बात की जाए तो ये एडवांस टाइप का है। ठीक है, एडवांस टाइप का है, दैट मीन्स हमने जिम्नोस्पर्म में क्या कहा था, वेसल्स एब्सेंट होती है, बट यहाँ पर क्या रहेगा, वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, सिंपल लीव्स मिल जाएंगे आपको, और कुछ एडवांस कैरेक्टर जो एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं वो आपके आ जाएंगे नीडोप्सिडा क्लास के अंदर। ठीक है, ये कुछ जनरल इनके कैरेक्टर हो गए। अब हम इनकी क्लासेस की बात करते हैं, तो क्लासेस आपका मैं अभी ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो क्लासेस की अगर बात करें तो भी ये आपकी क्लासेस हो गई, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, नीडोप्सिडा। अब हम बात करते हैं इनके कुछ ऑर्डर्स की। ठीक है, तो ऑर्डर्स में अभी रब करके लिखूं या सभी ने नोट डाउन कर लिया है ये? अब हम इनके ऑर्डर्स की बात करते हैं। इसी के नीचे ड्रॉ करना है, आपको दिखाई नहीं देगा इसीलिए मैंने रब किया है, बाकी आप लोगों को इसी के नीचे ड्रॉ करना है। जहां हमने लिखा साइकेडोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा क्लास के कैरेक्टर हो गए। अब हम इसके ऑर्डर्स की बात करते हैं। ठीक है, 4 ऑर्डर्स रहेंगे। 4 ऑर्डर्स में आपका क्या आ जाता है, सबसे पहले टेरिडो, स्पर्मियल्स। ठीक है, उसके बाद बेनिटियल्स, एंडोजाइल्स, उसके बाद साइकेडेल्स। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं ऑर्डर्स किसके, साइकेडोप्सिडा क्लास के। तो साइकेडोप्सिडा है तो उसके लिए एक कॉमन तो आप याद रख सकते हैं, साइकेडेल्स। ठीक है, साइकेडेल्स आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं क्योंकि साइकेडोप्सिडा फॉर साइकेडेल्स। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कि ये सारे 4 ही हैं, ये आपके होते हैं फॉसिल, फॉसिल रिकॉर्ड मिलेंगे आपको इनके। ठीक है, सेम ये भी आपका फॉसिल रहेगा, ये भी फॉसिल, बट जो साइकेडेल्स है वो आपका लिविंग ऑर्डर। ठीक है, साइकस जो आप स्पीसीज देखते हैं वो आपको क्या है, लिविंग ऑर्डर। अब इनको आप याद कैसे करेंगे, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, बट मैंने जहां सोचा था कि टेरिस पर बेनी ने पेंट चलाया। ठीक है, आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, टेरिस पर बेनी ने पेंट चलाया। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं टेरिडोस्पर्मियल्स, बेनिटियल्स, पेंटोजाइलेल्स, साइकेडेल्स। ये तीनों आपके फॉसिल रिकॉर्ड शो करते हैं, वही जो आपका साइकेडेल्स है वो लिविंग मेंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कोनिफेरोप्सिडा क्लास। ठीक है, कोनिफेरोप्सिडा क्लास है, इसके अंदर भी आपके 4 ऑर्डर्स रहेंगे। तो 4 ऑर्डर्स में सबसे पहला तो आपका क्या बन जाएगा, सेम कोनिफे सॉरी कॉर्डिटियल्स। ठीक है, कॉर्डिटियल्स, देन आपका हो जाता है कोनिफेरेट्स, फिर आपका आ जाता है टेक्सेल्स एंड जिंजोएल्स। ठीक है, टेक्सेल्स एंड टेक्सेल्स एंड, ठीक है, ये हो जाते हैं आपके कोनिफेरोप्सिडा क्लास के ऑर्डर्स। ठीक है, कॉर्डिटियल्स, कोनिफेरेट्स, कोनिफेरोप्सिडा, कोनिफेरेट्स, साइकेडोप्सिडा, साइकेडेल्स। तो एक एक मेंबर तो आप इनको ऐसे ही याद कर सकते हैं। देन आपका टेक्सेल्स और जिंजो आपका जिंजोरेल्स हो गया। ठीक है, अब
जस्ट फॉर ट्रिक, कोकी इज द टैक्सा ऑफ जिंजर। ठीक है, आप इससे इसको याद कर सकते हैं। कोकी, आप इसको कोकिन बोल सकते हैं। कोकिन इज द टैक्सा ऑफ जिंजर। ठीक है, या जिंजर आप बोल सकते हैं याद करने के लिए। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, ये जस्ट ऐसे ही हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा क्लास के अंदर एक ही ऑर्डर है और वो है आपका नीटेल्स, और इसके अंदर आप जो स्टडी करते हैं वो आपकी हो जाता है नीटम। ठीक है, ये हो गया आपका पिल्जर एंड मेंकेयर का क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया था फॉर द जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट है आपका साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, देन आपका नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा क्लास की बात करें तो उसके अंदर आपके एंजियोस्पर्म में कुछ कैरेक्टर शो होने लगे थे, तो वेसल प्रेजेंट था, कुछ उसका जिंजोइस जो आपका जो नीडम है उसके कुछ फॉसिल रिकॉर्ड हमें नहीं मिले थे क्योंकि एडवांस टाइप का था। ठीक है, तो एडवांस टाइप होने की वजह से वेसल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर एक ही आपका ऑर्डर आता है, वो क्या है आपका नीटेल्स। ठीक है, फिर आपका आ जाता है, हम इनकी बात करते हैं साइकोडोप्सिडा जो क्लास है। साइकोडोप्सिडा क्लास के अंदर आपका कितने ऑर्डर है? 4 ऑर्डर है। 4 ऑर्डर्स टेरिडोस्पर्मियल्स, देन आपका बेनिडियल्स, पेंटोजाइलेल्स एंड साइकेडेल्स। टेरिस पर बेनी ने पेंट चलाया। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये तीनों जो है आपके टेरिडोस्पर्मियल्स, बेनिडियल्स, पेंटोजाइलेल्स, ये तीनों ही आपके फॉसिल रिकॉर्ड शो करते हैं, लेकिन जो साइकेडेल्स है वो लिविंग मेंबर में आता है, लिविंग फॉसिल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात की जाए कोनिफेरोप्सिडा क्लास के अंदर जो नीडल शेप इनकी लीव्स हमें मिली थी, तो इनके अंदर 4 ऑर्डर्स है, कॉर्डिटियल्स, कोनिफेरल्स, टेक्सेल्स एंड जिंजोइड्स। तो ये तीनों जो है कॉर्डिटियल्स, कोनिफेरल्स, टेक्सेल्स, ये हमारे क्या है? लिविंग मेंबर। वहीं जो जिंजोइड्स है हमारा क्या है? फॉसिल है। ठीक है, ये तीनों कॉर्डिटियल्स, कोनिफेरल्स, टेक्सेल्स, जो टेक्सा जैसे आप कैंसर के अंदर भी जो मेडिसिन यूज की जाती है टेक्सेस, वो टेक्सेल्स से मिलती है। ठीक है, जिंजोइड्स जो आपका लिविंग फॉसिल होता है, तो ये आपका क्या हो गया? फॉसिल। बाकी आपके तीनों हो गए लिविंग। नीटम की बात की जाए तो ये तो सबसे एडवांस टाइप का हो जाता है और एक ही मेंबर को बियर करता है, दैट इज नीटम। ठीक है, और इसका ऑर्डर हो गया नीटेल्स। क्लियर हो गया सभी को? ये सभी को क्लियर है ये? नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है आपका डीडी पंथ का क्लासिफिकेशन 1957 में दिया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो आपका मोस्ट एक्सेप्टेड है एंड एडवांस्ड है क्लासिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड क्लासिफिकेशन है। अब डीडी पंथ जो थे, इन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म जो हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म हमारा एक ग्रुप है, इसको डिवाइड किया उन्होंने 3 डिविजन्स में। अभी हमने पीछे क्या देखा था? डायरेक्ट जिम्नोस्पर्म की हमने क्लासेस बना दी थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि डिवीजन आ रहे हैं। ठीक है, डिवीजन की बात करें तो सबसे पहला जो आपका डिवीजन बन जाता है साइकेडोफाइटा। ठीक है, जिसके अंदर साइकेडोफाइटा है आपका सेम साइकेडेल्स जो आपके साइकस प्लांट है उसके लिए। ठीक है, साइकेडोफाइटा। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा। ठीक है, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को 3 डिवीजन में डिवाइड किया। डिवीजन जो आपके अपर मोस्ट, जो आप हायरार्की की बात करते हो तो सबसे अपर मोस्ट जो आपका डिवीजन जो कैटेगरी होती है वो आपका क्या है? डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन सबसे पहले हमारा क्या बना? साइकेडोफाइटा।
नेक्स्ट क्लेमाइडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा। इसके जो कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल एंजियोस्पर्म जैसे हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पर आपकी साइकोडोफाइटा में आपकी मैनोजाइलिक गुड्स थी, सिंपल लीव्स प्रेजेंट थी, वही सारी चीजें की लूज अरेंजमेंट था। कोनिफेरोफाइटा के अंदर आपका वही पिक्नोजाइलिक गुड है एंड नीडल शेप की आपकी लीव्स है, वेनिशन के बारे में वो चीजें थी, ठीक है। बट जो क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा है बिल्कुल आपके कैसा है, नीटोप्सिडा क्लास जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो हो रहे हैं और ये आपका नीटोप्सिडा जो रहेगा उसको शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लास की अगर हम बात करें, अब हम क्लास का डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इसका डिस्कस कर रही हूँ क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा, क्योंकि इसी के अंदर आपका सिर्फ एक ऑर्डर, एक ही क्लास प्रेजेंट है। तो वो इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है, नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा यहाँ पर इसकी क्लास प्रेजेंट है। अब ये नीटोप्सिडा क्लास है, इसको ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो इसके जो ऑर्डर रहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर तो नीटेल्स हो जाएगा, दूसरा आपका रहेगा वेलविशियल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम आगे बात करेंगे इनकी, अभी मैं सिर्फ क्लासेस तक लिख रही हूँ, ठीक है। ऑर्डर का हम बाद में डिस्कस करेंगे। नीटोप्सिडा के अंदर आपके क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा डिवीजन के अंदर आपका सिर्फ एक ही ऑर्डर प्रेजेंट है, वो ऑर्डर कौन सा है, नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा सॉरी क्लास, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास है नीटोप्सिडा है, उसके ऑर्डर है आपके दो, फर्स्ट इज नीटेल्स एंड वेलविशियल्स, वो मैं आगे लिख दूंगी आपका, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर नीटेल्स एंड वेलविशियल्स। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा डिवीजन। इस डिवीजन के बाद अगर हम बात करें, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, नीटेल्स एंड वेल, ठीक है। ये हो गया आपका क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा डिवीजन कंप्लीट, ठीक है। सिर्फ हमने अभी बात किसकी की है, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा डिवीजन की। अब हम बात करते हैं साइकेडोफाइटा क्लास के बारे में। साइकेडोफाइटा डिवीजन है उसकी क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पर आपकी क्लासेस आ जाती हैं, फर्स्ट क्लास रहेगी, यहाँ लिख देती हूँ आपका क्लासेस, ठीक है। फर्स्ट क्लास क्या रहेगी, साइकेडोप्सिडा, ठीक है, टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, पेंटोजाइलोप्सिडा, ठीक है, पेंटोजाइलोप्सिडा। उसके अलावा साइकेडियोडोप्सिडा, पेंटोजाइलोप्सिडा, एंड लास्ट इज द साइकेडोडियोडोप्सिडा, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके क्लासेस किसकी, साइकेडोफाइटा डिवीजन की। दिखाई नहीं दे रहा क्या नीचे वाला, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, यहाँ लिख रही हूँ लास्ट वाले, ठीक है। ठीक है, ये हो गए हमारे क्लासेस किसकी, साइकेडोफाइटा क्लास की, साइकेडोफाइटा डिवीजन की, ठीक है। क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा आपका कंप्लीट हो गया था।
अब कोनिफेरोप्सिडा की बात करते हैं, कोनिफेरोफाइटा की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं, डिफरेंट क्लासेस आएंगी, वो आपकी फिर से 4 रहेंगी। फर्स्ट वन इज द कोनिफेरोप्सिडा, एपिड्रोप्सिडा, टैक्सोप्सिडा एंड सिस्कैनोस्क्योप्सिडा। ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट इज कोनिफेरोप्सिडा, next is Taxopsida, third one is Ephedropsida, and the last one is Sisycanospida. दिखाई नहीं दे रहा, वेट। कोनिफेरोफाइटा जो आपका डिवीजन है उसको मैंने डिवाइड किया 4 क्लासेस में। फर्स्ट इज द कोनिफेरोप्सिडा, सेकंड इज टैक्सोप्सिडा, थर्ड इज एपिड्रोप्सिडा एंड द फोर्थ वन इज सिस्कैनोस्क्योप्सिडा। ठीक है, अगर हम टैक्सोप्सिडा, एपिड्रोप्सिडा और सिस्कैनोस्क्योप्सिडा की बात करें तो इनके अंदर आपका सिर्फ एक ही ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर है सभी के। टैक्सोप्सिडा का टैक्सेल्स है, एपिड्रोप्सिडा का एपिड्रेल्स है, सिस्कैनोस्क्योप्सिडा का स्क्योल्स है। ठीक है, वहीं कोनिफेरोप्सिडा की बात करें तो इसके अंदर आपके 3 डिवीजन है, कॉर्डिटेल्स, कोनिफेरल्स एंड जिंजोएल्स। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं कोनिफेरोफाइटा क्लास के बारे में। क्लेमाइडोफाइटा क्लास का डिस्कस कर दिया। अब हमारा बच गया साइकेडोफाइटा डिवीजन। ठीक है, उसकी क्लासेस हैं आपकी साइकेडियोप्सिडा, साइकेटेरिस्पर्मियल्स एंड पेंटोजाइलिक्स। अब इनके ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,